अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ये हमारा अंडरस्टैंड कुरान बिगिनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक कुरान मजीद का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर का कोर्स इसका लेवल 2 है। सबक नंबर 2 है। इस सबक में हम अल्लाह की तौफीक से सूरतुल माइदा मुकम्मल करेंगे और इसी तरह सूरतुल अनआम हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, जिसकी हम आयत नंबर 1 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोर्स के मकासिद, कोर्स का तारुफ आपके सामने है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 109 से 113 तक, ये जो 4 आयात थी, आपके इल्म में है कि कल हमने अपने लेसन को मुकम्मल हम नहीं कर सके थे क्योंकि कल पहला दिन था और उसमें कोर्स का तारुफ वगैरह भी था। तो हम पहले कल के लेसन को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माइदा है, सफ़ा नंबर 126 है, 7वां पारा है। इसकी आयात 109 से 113 तक हम इस पारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बुनियादी मौजू है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है और इसी तरह इसी अगले पेज में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो मानने वाले हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं, उनकी गुफ्तगू है और उनका एक मुतालबा है जो कि इसी पेज के आखिर से है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह इनका ये मुतालबा पूरा किया जाए, जिसका जिक्र अगले पेज के अंदर आ रहा है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके इल्म में है, आप इससे पहले हाँ जी चैट में लिखकर बताइए कि किस सूरत की इब्तिदा में आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीली पढ़ चुके हैं। जो सूरतें हम पढ़ चुके हैं उनमें से किस सूरत की इब्तिदा में तफसीली कलाम आपने पढ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी, तो ये सबसे पहला टॉपिक है सफ़ा नंबर 126 का। माशाल्लाह सबका जवाब दुरुस्त है सवाए एक के। सूरत आले इमरान में, सूरत आले इमरान में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसकी जो इब्तिदाई आयात हैं उनमें तफसील से पढ़ा था। क़यामत के दिन अल्लाह का रसूलों से सवाल और उनका खूबसूरत जवाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यौम यजमउल्लाहु रुसुल, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा रसूलों को, फ़यक़ूलु, पस वो फरमाएगा, माज़ा उजीबतुम। अब देखिए ये जवाब देने से फेल जो है अजाबा युजीबु, लेकिन ये क्या है, फेल मजहूल पैसिव वाइज है। माज़ा उजीबतुम, तुम सबको क्या जवाब दिया गया। ठीक है, तुम क्या जवाब दिएगे। क़ालू, वो कहेंगे, ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं, इन्नका, ए अल्लाह, बेशक तू, अंता, तू ही, अल्लामुल ग़ुयूब, गैबों का इल्म रखने वाला है। ए अल्लाह, बेशक तू ही गैबों का इल्म रखने वाला है। अल्लाहु अकबर। देखिए मोहतरम सामईन सामियात, ये आयात अब 2 तरह की तफसीर है इस आयत के अंदर कि क्या रसूलों को नहीं पता कि उनको क्या जवाब दिया गया है, उनकी कौमों की तरफ से उन पर ईमान लाया गया या उनका रद्द कर दिया गया। रसूलों को पता था, लेकिन रसूलों ने क्या कहा, उन्होंने कहा ला इल्म लना, यानी वो जो क़यामत के दिन की एक हैबत और अजमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़याम और सवालो जवाब, उसकी एक हैबत की वजह से उन्होंने क्या कहा, ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, ए अल्लाह तू गैबों को बहुत जानने वाला है। अल्लाम, इसम मुबालगा, बहुत इल्म रखने वाला। अल्लाहु अकबर। और दूसरी ये भी है कि इससे मुराद जो अंबिया या रसूल की वफात के बाद के हालात है कि उसके बाद उनकी कौमों ने उन पर ईमान लाए, बाद के लोग या नहीं लाए।
तो अल्लाह उनके बारे में बेहतर जानता है। तो ये दोनों तरह की तफासीर हैं। अब देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र सूरत माइदा के आखिर में भी आ रहा है। मदनी सूरत है, इसमें मुख्तलिफ तशरीआत जहां बयान की गई वहीं अहले किताब का भी जिक्र मिलता है। उन्हीं अहले किताब में से जो नसारा हैं उनकी तरफ जिस नबी को भेजा गया हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र है, उनका तज़किरा है। इज़ क़ाल अल्लाहु, जब अल्लाह ने कहा, क्या कहा, या ईसा बिन मरियम, ए ईसा बिन मरियम, उज़कुर, याद कर, नेमती, मेरी नेमत, अलैका, तुझ पर, व अला वालिदतिका, और तेरी वालिदा पर, इज़, जब, अय्यतुका, मैंने तायीद की थी तेरी, मैंने तेरी तायीद की थी, बिरूहिल कुदस, रूहुल कुदस के साथ। और रूहुल कुदस से मुराद कौन है, चैट में बताइए, रूहुल कुदस से मुराद कौन है। तुकल्लिमुन नासा, तू कलाम करता था लोगों से, फिल महदी, गोद में, व कहला, और बड़ी उम्र में। गोद में भी तूने लोगों से कलाम किया और बड़ी उम्र का जब तू हो गया फिर भी तूने लोगों से कलाम किया। माशाल्लाह, सबका जवाब दुरुस्त है। रूहुल कुदस से मुराद जिब्रील अमीन है, जैसे कि सूरत आल इमरान में जिक्र गुजर भी चुका है। ये देखे, पहली अल्लाह ने उनको नेमत याद करवाई कि रूहुल कुदस के साथ मैंने तेरी तायीद की। दूसरी नेमत, तू लोगों से कलाम करता था, बचपन में तूने गोद में लोगों से बातें की। तीसरी, वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिक्मा, और जब मैंने तुझे किताब व हिकमत की तालीम दी, व तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील की तालीम दी। चौथी नेमत, वइज़ तख्लुक़ु मिनत्तीनी, और जब तू बनाता था मट्टी से। तीन कहते हैं जो गारे वाली मट्टी होती है, यानी जिस मट्टी में पानी शामिल होता है, गूंदी हुई मट्टी, गारे वाला, तू गारे से बनाता था। कहैअति तैरी, परिंदे की मानिद, हैया कहते हैं शक्ल, हैयति तैरी, परिंदे की शक्ल की तू बनाता था। बिइज़्नी, मेरे हुक्म से। फतनफुखु फीहा, तू उसमें फूंक मारता था। फतकूनु, पस वो हो जाता था। तैरन, परिंदा, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से। वतुबरिउल अकमहा, और तू शिफा देता था, बरी करता था जो पैदाइशी अंधा है। अकमहा का क्या मतलब, पैदाइशी अंधा। देखिए आमा वो भी नबीना होता है लेकिन शायद बाद में, लेकिन अकमहा कन्फर्म पैदाइशी। वल अबरसा, और कोड़ी का मरीज, उसको भी तू बरी करता था। बिइज़्नी, मेरे हुक्म से। वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तू मुर्दों को निकालता था मेरे हुक्म से। अल्लाह अकबर। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो मोजज़ात किए तो उनके बारे में तफसीली अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया कि ये जो मोजज़ात थे, देखिए जो मोजज़ा होता है वो कोई ऐसा काम होता है जो इंसान की अकल के खिलाफ हो। अकल में ना आए कि ये बात कैसे हो गई, ऐसे होता तो नहीं, लेकिन मोजज़ा, लाठी अजदहा बन जाए, समुंदर से रास्ते निकल आए, पत्थर से चश्मे बह पड़े, अल्लाह अकबर, ये सब मोजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मोजज़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के अंदर अपना मुबारक हाथ रखा तो हाथ से जैसे पानी के चश्मे निकल आए, तमाम सहाबा ने उस पानी को पिया। 3-4 बंदों का खाना गज़वा खंदक के मौके पर 1400 लोगों को पूरा हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये एक अकल के खिलाफ एक मामला होता है मोजज़ा, लेकिन ये मोजज़ा किसकी तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से। किसी नबी रसूल के ये इख्तियार में नहीं होता कि वो अपनी तरफ से किसी मोजज़े को जाहिर करे, बल्कि मोजज़े का ज़ुहूर भी किसकी तरफ से होता है, अल्लाह के इख्तियार में होता है। 4 मरतबा अल्लाह ने क्या फरमाया, बिइज़्नी 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 बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। अल्लाह अकबर। अबरस कहते हैं कोड़ी का मरीज, यानी वो जो जिल्द की बीमारी होती है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर हाथ पेरा करते थे और वो अल्लाह के हुक्म से उसको शिफा मिल जाती थी। तो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 48, 49 और दीगर आयत के अंदर
तफसीली इन मौजज़ात का जिक्र भी गुजर चुका है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इन इनामात का जिक्र भी गुजर चुका है। जी, एक और इनाम, व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल, और जब मैंने रोके रखा, कफ़फ़्तु रोके रखा, बनी इसराइल को, अन का तुझसे मैंने बनी इसराइल को रोके रखा। इज़ जितहुम, जब लाया तो उनके पास, बिलबय्यिनात, निशानियां, जब तो उनके पास वाज़ेह दलाइल या निशानियां लाया, फ़क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, तो कहा काफिरों ने, मिनहुम, उनमें से, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला, मगर, सिहरुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला जादू। काफिरों ने कहा ये तो जादू है, उन्होंने मोजज़ात या वाज़ेह निशानियां देकर उन्होंने कहा ये तो जादू है। अल्लाह अकबर। जैसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से कुरान मजीद सुनकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा कलाम पढ़ते हैं जो जादू है, नऊज़ बिल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरह बनी इसराइल ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को क्या कह दिया कि ये जादू है, और इनका यहां मैंने क्या मतलब किया, नहीं, इन हाजा नहीं है ये, अगरचे उसका मतलब तो अगर है, लेकिन जब मैंने आपको ये कायदा बताया था कि इल्ला से पहले इन आए तो उसका मतलब नाफिया होता है, नहीं है ये मगर खुल्लम खुल्ला जादू। जी, यहां पर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो ईमान लाने वाले हैं, जिन्हें हवारियीन या हवारियून कहा जाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाले, उनका जिक्र चल पड़ा। व इज़ औहयतु इलल हवारियीन, और जब मैंने वही की हवारियीन की तरफ, क्या वही की, अन आमिनू, के ईमान लाओ, भी, मेरे साथ, व भी रसूली, और मेरे रसूल के साथ, कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, वशहद, ए अल्लाह तू गवाह बन जा, भी अन्नना, कि बेशक हम मुस्लिमून, मुसलमान हैं, ए अल्लाह तू गवाह बन जा कि हम फरमा बरदार हैं। जी, अब देखें एक बात बड़ी कन्फर्म है, वो ये है कि जो वही होती है वो तो सिर्फ अंबिया रसूल की तरफ होती है, अल्लाह की वही तो अंबिया रसूल, लेकिन यहां पर अल्लाह ने क्या फरमाया, वह इज़ औहयतु इलल हवारियीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तरफ वही की। तो इससे मुराद कौन है, इससे मुराद वही नहीं, यानी फरिश्ते के आना नहीं, बल्कि इससे मुराद इल्हाम है। अल्लाह ने उनके दिलों में यह बात डाली कि वो हजरत ईसा पर ईमान ले आए। बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरत अन-नहल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, मतलब ये कि उसके दिल में बात डाली है इल्हाम, तो वही इल्हाम के माने में भी इस्तेमाल होती है। अलबत्ता वही की जो वो किस्म है जिसमें बाकायदा जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक लेकर आते हैं, वो सिर्फ अंबिया रसूल के साथ खास है। नाउज़ बिल्लाह, कोई दीगर फर्द ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह का फरिश्ता उसके पास कोई पैगाम लेकर आया, क्योंकि ये अंबिया रसूल के साथ खास है कि फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पैगाम उनके पास आया करते हैं। जी, बिल्कुल जैसे इमरान की बीवी के दिल में डाला, बिल्कुल ये भी सही है। अल हवारियीन उनको कहते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाले थे। इज़ क़ाल अल हवारियून, जब हवारियून ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा, या ईसा बिन मरियम, ए ईसा बिन मरियम, हल यस्तती रब्बुका, क्या तेरा रब ये कर सकता है, इस्तिताअत रखते है, क्या तेरा रब क्या, अन युनज़्ज़िला, ये कि वो नाजिल करे, अलैना, हम पर, माइदतन, एक खान, दस्तरखान हम कहते हैं ना, दस्तरखान, तो जो खान मतलब एक खाने का बर्तन, चाहे वो प्लेट है या एक बड़ी परात है या जिसे आप डिश कहते हैं, एक खाने का बड़ा बर्तन हम पर नाजिल करें, मिनस समाई, आसमान से। काला, अब देखिए ये वो लोग हैं जो ईमान लाने वाले, उन्होंने ये मुतालबा कर दिया। काला, हजरत ईसा ने कहा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो ईमान वाले। कालू, उन्होंने कहा जो हमारा मकसद है, नौज बिल्लाह, वो मुशरिकीन या फिर जो आपके साथ कुफर करने वाले हैं उनकी तरह नहीं है। उन्होंने अपनी बात की वजाहत की, उन्होंने कहा, नुरीदू, हम ये चाहते हैं, अन नकुला मिनहा, कि हम उसमें से खाएं, वो जो बर्तन उतरे हम उससे खाएं, व तत्मइन्ना कुलूबुना, और हमारे दिलों का इत्मीनान हो जाए।
हमारे दिल मुतमईन हो जाए, व नअलम, और हमें मजीद हम इस चीज को जान ले, अन कद सदक़तना, कि तूने हमसे सच कहा, व नकून अलैहा, और हम हो जाए उस पर, उस मायदा पर या इस वाक़ये पर क्या हो जाए, मिनश शाहिदीन, गवाहों में से, मिनश शाहिदीन, गवाहों में से। मायदा का लफ्जी मतलब खान है, मतलब जैसे दस्तरखान होता है, दस्तरखान में मुख्तलिफ अनवा की तरह के खाने और बर्तन होते हैं, तो सिर्फ जो खाने का बर्तन होता है, कोई परात या डिश वगैरह, उसको खान कहते हैं, खा वाव अलिफ नून जी। अब जब देखें उन लोगों ने यह मुतालबा कर दिया और वजह भी बता दी कि हम दिलों का इत्मीनान चाहते हैं। आपके इल्म में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा मुतालबा किया था, आप पढ़ चुके हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा मुतालबा किया था कि अल्लाह तो परिंदों को कैसे जिंदा करता है, कई फतुहिल मौता, क़ाल अवलम तुमिन, क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं लाए? कहा क्यों नहीं, ईमान लाया लेकिन दिल का इत्मीनान नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह ने वो जो हुक्म दिया था, फखुद अर्बअतम मिनत तैरी, तो वो 4 परिंदे लो, पहाड़ों पर रखो, जिबा करो, टुकड़े टुकड़े करो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तेरी तरफ जल्दी से आएंगे। तो ये बिल्कुल हवारियून का मुतालबा भी ऐसे ही था। चलें जी, आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 127 है, पारा नंबर 7 है, आयात 114 से लेकर 120 तक है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है इस पूरे पेज के अंदर। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, दुआ कर दी अल्लाह से। जब उन्होंने मकसद जाना उन लोगों का, तो उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बना, हमारे रब, ए अल्लाह हमारे रब। ये दुआ करने का तरीका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत, आपके इल्म में है ना, कुरान मजीद की अक्सर दुआओं से पहले रब्बना, अल्लाह की रबूबियत, ए अल्लाह तू पैदा करने वाला है। रब, लफ्ज रब के अंदर कितने मानी आते हैं, पैदा करने वाला, मलकियत रखने वाला, निजाम चलाने वाला, मौत देने वाला, शिफा देने वाला, जिंदा करने वाला। अल्लाह अकबर, तमाम मीनिंग्स को जमा करें रब, रब्बना, ए हमारे रब। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया कि दुआ करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत का जिक्र किया। ए हमारे रब, अनजिल अलैना, नाजिल कर हम पर, माइदतन, एक खान, मिनस समाई, आसमान से, तकूनु लना ईदन, हो जाए वो हमारे लिए खुशी। ईद का लफ्जी मतलब खुशी होता है, वो हमारे लिए खुशी हो जाए। ली अव्वलिना, हमारे पहलों के लिए, व आखिरिना, और हमारे बाद वालों के लिए, आखिरियों के लिए। नंबर 1 खुशी हो जाए, नंबर 2 व आयतम मिन्क, और तेरी तरफ से अल्लाह एक निशानी हो जाए। वर्ज़ुक़ना, और अल्लाह हमें रिज़्क़ अता कर। व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह तू बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए ना, लोगों का ये भी तो मुतालबा था ना कि नकुल मिन्हा, ए ईसा हम उस बर्तन में से खाएं भी। तो हजरत ईसा ने भी दुआ की, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, तो हमें भी रिज़्क़ अता कर। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा, अल्लाहु अकबर, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, बेशक मैं उसको नाजिल करने वाला हूं, अलैकुम, तुम पर, बेशक मैं उसको नाजिल करने वाला हूं तुम पर। फमन यकफुर बअदु, बस जिसने कुफर किया, बादू इसके बाद, मिनकुम तुम में से जिसने इसके बाद कुफर किया, तो क्या होगा, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु, तो बेशक मैं उसको अजाब दूंगा, अज़ाबन, अजाब, कैसा अजाब, ला उअज़्ज़िबुहु, नहीं मैं अजाब दूंगा, अहदन, किसी एक को, मिनल आलमीन, जहानों में से। मतलब मैं, जिसने उस बर्तन के नुज़ूल के बाद भी इनकार किया, कुफर किया, तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा कि वैसा अजाब मैं तमाम जहानों में किसी को नहीं दूंगा। फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, फिर वैसा अजाब जहानों में और किसी को नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें, ये मजमून कुरान मजीद में कई मरतबा बयान हुआ, हमारे लेसन में भी मजीद भी आएगा, मैं आपको याद करवाऊंगा।
जब लोग अल्लाह की किसी निशानी का मुतालबा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस निशानी को नाजिल कर देते हैं और उसके बाद जो इनकार करते हैं फिर अल्लाह का अजाब करीब आ जाता है। बिल्कुल जैसे कौम सालेह कि उन्होंने जो अल्लाह की एक ऊंटनी थी, नाकत अल्लाह की एक ऊंटनी आका रूहा, उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया, उसको कत्ल कर दिया। तो फिर अल्लाह का फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह की पकड़ भी आ गई। अल्लाह अकबर। तो जब अल्लाह की निशानी आ जाती है फिर अल्लाह की पकड़ के अंदर भी देर नहीं होती। तो बिल्कुल अल्लाह ने यही फरमाया। अब देखिए अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक ये है कि जब उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से ये सुना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहा है कि मैं वो खान जिसके अंदर एक बर्तन जिसमें एक पका हुआ खाना होगा मैं उसको नाजिल कर दूंगा, लेकिन उसके बाद जिसने कुफर किया तो फिर ऐसा अजाब दूंगा जैसा जहानों में किसी और को नहीं दूंगा। तो उन्होंने इस पर इनकार कर दिया कि हमें ये बर्तन नहीं चाहिए। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक उन्होंने, क्योंकि हमें बनी इस्राएली रिवायात के अंदर भी उसका तज़किरा नहीं मिलता कि फिर वो नाजिल हुआ या नहीं हुआ, या वो खाना था या नहीं था, या कैसा खाना था, या फिर उन्होंने खाया या नहीं खाया। तो उन्होंने इस वईद को सुनकर उन्होंने क्या किया, इसका इनकार कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए। जी, अब क़यामत के दिन का एक मंजर बयान किया जा रहा है। इज़ क़ाल अल्लाहु, जब अल्लाह कहेंगे या ईसा बिन मरियम, ए ईसा बिन मरियम, अअंत क़ुल्त लिन्नास, क़ाला अगरचे फेल माजी है, लेकिन याद रखिए जब भी फेल माजी क़यामत के तज़किरे में हो तो उसका तर्जुमा मुजारे वाला हो जाता है, जैसे कि 30वें पारे के अंदर इसकी 20 मिसालें मौजूद हैं। इज़ क़ाल अल्लाहु, जब अल्लाह कहेंगे क्या, या ईसा बिन मरियम, ए ईसा बिन मरियम, अअंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा, क्या तूने लोगों से कहा था, क्या इत्तखिदूनी, बनाना मुझे या पकड़ लेना मुझे, व उम्मिया, और मेरी मां को, इलाहैनी, दो माबूद मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। क़ाल, हजरत ईसा कहेंगे सुब्हानका, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए अल्लाह तू पाक है, तू पाक है अल्लाह, कैसे कोई तेरा शरीक हो सकता है, मैं या मेरी मां या कोई दूसरा कैसे तेरा शरीक हो सकता है इबादत में। ए अल्लाह तू पाक है, तस्बीह बयान की। मा यकून ली, नहीं जायज मेरे लिए या नहीं जेबा देता मुझे, अन अकूला, ये कि मैं कहूं, मा लैसा ली बिहक, जिसका मुझे हक नहीं पहुंचता। ए अल्लाह मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं वो बात करूं जिसका मुझे हक नहीं पहुंचता। इन कुन तो कुल्तुहु, अगर मैंने ऐसा कहा होता, इन कुन तो कुल्तुहु, अगर मैंने ऐसा कहा होता, फकद अलिमतहु, अल्लाह तूने तो जान लिया होता। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो अल्लाह तू तो जानता। तालमु, तू जानता है, माफी नफ्सी, जो मेरे नफ्स में है, वला अअलमु, और मैं नहीं जानता, माफी नफ्सी का, जो तेरी नफ्स में है। ए अल्लाह जो तुझ में है, तेरी नफ्स में, अल्लाह मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरी नफ्स में है अल्लाह तू तो बेहतर जानता है। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, देखे का और अंता दोनों से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत, लेकिन ताकीद के लिए, तो इसीलिए मैं तर्जुमा क्या कर रहा हूं, तू ही, इन्नका अंता, बेशक तू ही, अल्लामुल गुयूब, गैबों को जानने वाला है। ए अल्लाह बेशक तू ही अकेला गैबों को जानने वाला है। तो तू जानता है कि मैं वो बात कैसे कर सकता हूं जो मुझे जेब नहीं, तू तो पाक है, कोई तेरा शरीक कैसे हो सकता है, मैं या मेरी मां कैसे तेरे शरीक हो सकते हैं, या मैं लोगों से कैसे ऐसी बात कर सकता हूं। अल्लाह अकबर। मा कुल्तु लहुम, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मुकाम मर्तबे वाले नबी और रसूल हैं। मा कुल्तु लहुम, नहीं मैंने कहा उनसे, अपनी कौम के लोगों से, इल्ला, मगर, मां, जो, अमरता, तूने हुक्म दिया, नी, मुझे भी उसका,
ए अल्लाह जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, मैंने तो वही कहा लोगों से। अच्छा वो क्या था अल्लाह जिसका तूने मुझे हुक्म दिया? अने अबुदुल्लाह, ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बकुम और तुम्हारा रब है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया रसूल की दावत थी। अबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम जो मेरा और तुम्हारा रब है। वो मेरा भी पैदा करने वाला है, मेरा भी मालिक है, मेरा भी खालिक है, मुझे भी मौत देने वाला है, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें मौत देने वाला है, उसकी इबादत करो। ए अल्लाह मैंने तो उनसे ये कहा था जो तूने मुझे हुक्म दिया था, वकुन्ता अलैहिम शहीदा, और अल्लाह तू उन पर गवाह था। वकुन्ता तू था अलैहिम उन पर शहीदा गवाह, मा दुम तू जब तक मैं रहा फीहिम उनमें। अच्छा ये जो होता है ना मा दुम तुम, कल भी ये गुजरा था, कल जमा गुजरी थी दुम तुम, ठीक है। तो ये असल में है मा दामा, इसका मतलब होता है हमेशा, ठीक है, मा दामा। लेकिन ये कौन सा फेल है? जो मुतसर्रिफ है, जिसके फेल माजी के पूरे अल्फाज बनते हैं, जैसे काना या लईसा है। तो देखे ना ये है दामा दामू, दुम ता, दुम तू, दुम तुम, दुम ना, औरत के लिए दामत। मा दामत वो औरत हमेशा रही। मा दुम तू जब तक मैं रहा, फीहिम उनमें, ए अल्लाह जब तक मैं उनमें रहा तू गवाह रहा। कुन्तु अलैहिम व कुन्तु अलैहिम शहीदा, और ए अल्लाह कुन्तु मैं, कुन्तु का मतलब मैं था उन पर गवाह। ए अल्लाह मैं उन पर गवाह था, मा दुम तु फीहिम जब तक मैं उनमें था। मैं गवाही देता हूं कि जब तक मैं उनमें था मैंने उन्हें इस चीज का हुक्म दिया। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, सूरह आल इमरान में पहले ये फेल गुजर चुका है, तवफ़्फ़ा या तवफ़्फ़ा, इसका मतलब होता है पूरा पूरा उठा लेना, पूरा पूरा ले लेना या उठा लेना। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, ए अल्लाह पस जब तूने मुझे उठा लिया, कुंता तू था, अंता तू ही, ताकीद देखे कुंता में भी अंता है, कुंता सामने वाले के लिए होता है ना कुंता, अंता तू ही, और रकीब अलैहिम तो उन पर निगहबान था। रकीब आप उर्दू में भी यूज करते हैं निगहबान के माना में। ए अल्लाह जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू उन पर निगहबान था, वह अंता और तू आला कुल्ली शैइन हर चीज पर शहीद गवाह है, और अल्लाह तू हर चीज पर गवाह है, अल्लाह तू हर चीज पर गवाह है। अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत आयत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? ए अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम, ए अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे, फ़इन्नहुम तो बेशक ये इबादुका तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अल्लाह अगर तू इन्हें बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अल अजीज गालिब है, अल हकीम हिकमत वाला है। आयत नंबर 118 बड़ी खूबसूरत आयत। सुनन इब्न माजा की सही हदीस के मुताबिक साहबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि आयतिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक आयत का क़याम किया रात को, हत्ता अस्बहा यहां तक कि सुबह हो गई। युरद्दिदुहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को दोहराते रहे। वलायत वो क्या आयत थी? ये आयत थी इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह अगर तू इनको अजाब, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत के लिए ये दुआएं कर रहे थे। अल्लाहु अकबर, रहमतल लिल आलमीन। ए अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और ए अल्लाह अगर तू बख्श दे तो तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। ए अल्लाह तू बख्श दे तो गालिब हिकमत वाला है, अगर अजाब देना चाहे तो तेरे अपने बंदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात इस एक आयत के साथ क़याम किया, पूरी रात इस एक आयत का क़याम किया। अल्लाह अकबर। हत्ता अस्बहा हदीस के अल्फाज है यहां तक कि सुबह हो गई, पूरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को दोहराते रहे। इससे भी पता चलता है कि नफली नमाज के अंदर एक आयत को एक से ज्यादा मरतबा दोहराया जा सकता है, एक आयत को एक से ज्यादा मरतबा दोहराया जा सकता है ताकि इंसान उससे तज़कीर हासिल करे इंसान, या फिर बार बार दोहराने के साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करे। जी
अगली दो आयत का तर्जुमा सुनिए। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा, हादा यौम, ये दिन है क़यामत का दिन, यनफ़उ सादिकीना, ये दिन फायदा देगा, यनफ़उ फायदा देगा, मतलब ये दिन फायदा देगा अस्सादिकीना, सच्चों को, सिद्क़ुहुम, उनका सच। यनफ़उ का फाइल जो है वो सिद्क़ुहुम है, सच्चों को उनका सच फायदा देगा। लहुम जन्नातुन, उनके लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, अबदा, हमेशा। रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वरदू अन, और वो अल्लाह से राजी हो गए, वो अल्लाह से राजी और अल्लाह उनसे राजी। अल्लाहु अकबर। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल फौज का मतलब क्या होता है? कामयाबी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई अल्लाह से राजी हो जाए और अल्लाह उससे राजी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत, वमा फीहिन्ना, और जो कुछ इनके अंदर है, जो कुछ आसमानों जमीनों के अंदर है उसकी बादशाहत भी किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन, और वो हर चीज पर कदीर, कादिर है, और वो हर चीज पर कादिर है। जमीनों आसमान की बादशाहत और जो कुछ इनके अंदर है वो अल्लाह के लिए है और वो हर चीज पर कादिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हमने सूरतुल माइदा को मुकम्मल किया। अब हम सूरतुल अनआम की इब्तिदा करते हैं। मोहतरम सामईन सामियात, ये सूरत मक्की सूरत है, सूरतुल अनआम। आपके इल्म में है कि सूरतुल फातिहा के बाद ये पहली तफसीली सूरत है जो कि मक्की सूरत आप पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो सूरतें आपने पढ़ी, सूरतुल बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत निसा, सूरत माइदा, ये चारों की चारें तफसीलें मदनी सूरतें थीं। इस वजह से इनमें तफसील के साथ अहकाम मसाइल को बयान किया गया, बनी इसराइल का जिक्र आया, गुज़िश्ता कौमों का जिक्र आया, अंबिया व रसूल का जिक्र आया। अब बयान शुरू हो रहा है मक्की सूरत, सूरतुल अनआम। आप देखेंगे कि इस सूरत के अंदर क्या बयान होंगे? इस सूरत के अंदर अकाइद बयान होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां, तौहीद, अकाइद, ईमानियात, क़यामत का दिन, आखिरत का दिन, इस सूरत के अंदर आप तफसील से देखेंगे। तौहीद की किस्म तौहीद उलूहियत, तौहीद उलूहियत मतलब अल्लाह की इबादत की तौहीद की जो किस्म है वही के बारे में होगा, क़यामत के दिन उठाए जाने के बारे में। सवाए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद के वाक़े की तरफ इशारे के गुज़िश्ता अक़वाम के वाक़यात या अहकाम मसाइल इसमें बयान नहीं किए गए। पूरी सूरत के अंदर सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या उनके वालिद के वाक़े की तरफ इशारा है। अब इस सूरत की अहमियत जानिए। सही बुखारी के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये कौल है, कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि क़ब्ल अज़ इस्लाम, यानी इस्लाम से पहले अरब की जहालत देखो कि अरब किस कदर जहालत के अंदर डूबे हुए थे, तो सूरतुल अनआम की आयत नंबर 31 से 140 पढ़ लो। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 31 से लेकर 140 तक पढ़ लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अरब किस कदर जहालत के अंदर डूबे हुए थे। ठीक है जी, आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 31 तक भी पहुंच जाएंगे अल्लाह की तौफीक से। मक्की और मदनी सूरतों के मज़ामीन जान लीजिए। मक्की सूरतों के अंदर अकायद के बारे में, ईमानियात के बारे में, अल्लाह की निशानियों के बारे में बात हुई। मदनी सूरतों के अंदर हिजरत के बाद जो सूरतें हैं उनके अंदर अहकाम मसाइल, क्योंकि पहली इस्लामिक स्टेट की बुनियाद पड़ने जा रही है मदीना मुनव्वरा में, उसमें जरूरत है अहकाम मसाइल की। हज उम्रे के मसाइल, कुर्बानी के मसाइल, लेन देन कर्ज के मसाइल, शराब के बारे में कल हमने पढ़ा, उसकी हुर्मत, हलालो हराम, तशरी, शरीयत साजी की गई। अल्लाह अकबर। हमें मदनी सूरतों के मज़ामीन के अंदर बनी इसराइल है, यहूद नसारा है, नसारा के वफद आते हैं, मदीना के अंदर यहूद के कबाइल हैं, तो बनी इसराइल का तफसीली जिक्र मदनी सूरतों के अंदर मिलता है। जैसे आपने सूरतुल बकरा के अंदर देखा, सूरत आले इमरान में देखा, सूरतुल निसा में देखा, सूरत माइदा में देखा, आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तज़किरा पढ़ा। ठीक है जी, तो ये मदनी सूरतों के मज़ामीन थे। अब आते हैं मक्की सूरतों के अंदर अकाइद,
ईमानियात, क़यामत का दिन, अल्लाह की निशानियां, इंसान की तख्लीक, ये तमाम चीज़ें। क्योंकि हिजरत से पहले वही के मुखातबीन कौन थे? मक्का के मुशरिकीन, जो कि क़यामत के दिन के मुनकिर थे, अल्लाह की तौहीद पर नहीं थे, शिर्क करने वाले थे, अपनी पैदाइश के या मरने के बाद उठाए जाने के मुनकिर थे, इनकार करते थे इस चीज़ का। तो आप मक्की सूरतों के मज़ामीन में देखेंगे। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तो सफ़ा नंबर 128 है, 7वां पारा है, इसमें आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक बयान की गई। जी, तो चलिए हम इस सूरत की इब्तिदा करते हैं। सूरतुल अनआम। तारीफ़ें खालिक़े अर्दो समा की, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत के, रुबूबियत मतलब अल्लाह रब है, पैदा करने वाला है, मलकियत रखने वाला है, इसको कहते हैं रुबूबियत। अल्लाह ने रुबूबियत के 3 दलाइल को जिक्र किया। तर्जमा सुनिए तीनों आयात का, फिर तफसीर की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने खलक़स समावाति वल अर्द, पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, और बनाया अंधेरों को और रोशनी को। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, यअदिलून, बराबरी करते हैं। फिर काफी लोग अपने रब के साथ बराबरी करते हैं। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन तीनिन, मट्टी से, गारे वाली मट्टी से, सुम्मा क़दा अजलन, फिर एक वक्त मुकर्रर किया, सुम्मा फिर क़दा मुकर्रर किया, अजलन एक वक्त, व अजलुन मुसम्मा, और एक मुकर्रर वक्त, इंदहू उसके पास है। सुम्मा फिर अंतुम तुम तमतरून, शक करते हो। तमतरून क्या मतलब है? फिर तुम शक करते हो। वहु अल्लाहु फिस समावाति, वही अल्लाह है जो आसमानों में है, व फिल अर्दी, और जमीन में है। यअलमु सिर्रकुम, तुम्हारी मख्फी को भी जानता है। सिर का मतलब छुपी हुई, व जहरकुम, जाहिरी, बुलंद, तुम्हारे पोशीदा और जाहिर सबको जानता है। वह यअलमु, और वो जानता है, मा तक्सिबून, जो तुम कमाते हो, तुम्हारी कमाइयों को भी जानता है, मतलब तुम्हारे आमाल को भी जानता है, जो तुम करते हो, तुम्हारे आमाल को भी जानता है। जी मोहतरम सामईन, देखिए अल्लाह की रबूबियत के कि वो रब है, इसके 3 दलाइल। सबसे पहले आसमान और जमीन की पैदाइश, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। नंबर 2, वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, अंधेरों और रोशनी को बनाया। पॉइंट देखिए जो सूरतुल बकरा में गुजरा था, मैंने आपको वहां कहा था, यहां पर दोबारा कह रहा हूं। ज़ुलुमात जमा है अंधेरे, ज़ुल्मत उनकी जमा, ज़ुलुमात अंधेरे, लेकिन नूर रोशनी एक है। अनवार नहीं कहा, नूर, जिसने अंधेरों को भी बनाया और रोशनी को भी, नूर को भी बनाया। तो पता चला गुमराहियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिदायत एक है। बातिल बहुत ज्यादा है, लेकिन हक एक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो ये किया, लेकिन कुफार क्या करते हैं? सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, फिर वो अपने रब का शरीक ठहराते हैं किसी को, फिर वो किसी को अपने रब का शरीक ठहराते हैं। फिर तीसरी निशानी क्या बयान फरमाई? हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, जिस अल्लाह ने तुम्हें गारे से पैदा किया, अल्लाह ने तुम्हें उस मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी मौत का वक्त भी मुकर्रर किया। वह अजल मुसम्मा इंदहू का क्या मतलब है? कि एक मुकर्रर वक्त उसके पास है, इससे मुराद क़यामत का वक्त है। मतलब क़यामत का जो मुकर्रर वक्त है उसका इल्म अल्लाह के पास है, इंदहू अल्लाह के पास है। फिर तुम उसमें शक करते हो क़यामत में, और वो अल्लाह वो है जो आसमानों में है और जमीन में है। अब देखें, अल्लाह जात के एतबार से, अल्लाह अपनी जात के एतबार से कहां है? और रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह आसमानों पर मुस्तवी है।
अल्लाह अपनी जात के एतबार से कहां है? आसमानों पर। लेकिन अल्लाह इल्म के एतबार से हर जगह पर है, मतलब वो जानता है कि जमीन के हर टुकड़े में क्या हो रहा है। वो अंधेरी रात के अंदर होने वाले मामलात को भी जानता है। देखिए ना, फिल अर्द के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? जमीन में भी है वो है, मतलब कैसे? यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम, मतलब तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारी जाहिरी हर हालत को वो जानता है। व यअलमु मा तक्सिबून, और जो तुम अमल करते हो वो अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह ने फरमाया वमा तअतीहिम मिन आयतिन, मुशरिकीन के बारे में उनका इराज, कैसे वो इराज करते हैं, दूर हटते हैं। फरमाया वमा तअतीहिम मिन आयतिन, और नहीं आती उनके पास कोई निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, उनके रब की निशानियों में से, इल्ला मगर, कानू वो होते हैं, अनहा उससे, यानी उस निशानी से, मुअरिदीन इराज करने वाले। उनके पास उनके रब की तरफ से जो निशानी भी आती है वो इराज करते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, तो तहकीक उन्होंने जुटलाया हक को, लम्मा जाअहुम, जब उनके पास आया, फसौफ यअतीहिम, पस अनकरीब आएगा उनके पास, अंबाउ, खबरें, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, मतलब जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अनकरीब, सौफ अनकरीब के माने में होता है, हमेशा फेल मुजारे से पहले आता है, तो अनकरीब उसकी खबर भी उनके पास आ जाएगी जो वो मजाक उड़ाते थे। और फिर सब ने आंखों से देख लिया, ये मक्का के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, अल्लाह ने बदर के अंदर इतना जलील किया कि ये औंधे मुंह होकर पड़े हुए थे। जो मुशरिकीन का सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना मजाक उड़ाया करता, जितनी तकजीब किया करता, वो बदर के अंदर उतनी ही जिल्लत का सामना उसको करना पड़ा। तो ये अल्लाह ने पहले बतला दिया था कि उनके पास ये खबर आएगी जो मजाक उड़ाया करते थे। अलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, कम अहलकना, कितने हमने हलाक किए, मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले, मिन क़र्निन, कौमें, कर्न सदी को भी कहते हैं, मतलब एक जमाना, जमाना मतलब मुराद अहले जमाना है, किसी भी वक्त वाले, कितनी कौमें, कितने जमाने वाले हमने उनको हलाक कर दिया। मक्कन्नाहुम फिल अर्दी, हमने उनको जमीन में जगह दी थी, हमने उनको जमीन में ठहराया था। मा लम नुमक्किन लकुम, जो हमने तुम्हें नहीं ठहराया, मतलब हमने जमीन में उन्हें इतनी कुव्वत अता की थी कि मक्का के लोगों उतनी कुव्वत तुम्हें नहीं अता की। व अरसलना समाअ अलैहिम मिदरारा, और हमने उनको उन पर बारिशें नाजिल की। लफ्जी मतलब अरसलना समा, हमने भेजा आसमान को, अलैहिम उन पर, मिदरारन लगातार, मतलब उन पर मूसलाधार हमने बारिशें नाजिल की। वजअलनल अनहारा, और हमने बनाई नहरें, तजरी मिन तहतिहिम, जो उनके नीचे से चलती थी। फअहलकनाहुम, तो हमने उनको हलाक किया, बिजुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब। बा यहां सबब के माना में है, हमने उनको हलाक किया उनके गुनाहों के सबब। व अंशअना, और हमने पैदा किया, मिन बादिहिम, उनके बाद, कर्नन आखरीन, दूसरी कौमों को। तो क्या इन मक्का के मुशरिकीन ने ये नहीं देखा कि इनसे पहले कितनी कौमें गुजर चुकी हैं जिनको हमने इतनी कुव्वत अता की थी जो कुव्वत तुम्हें अता नहीं की। उन पर बारिशें भी नाजिल होती थी। ए मक्का के लोगों, तुम तो बारिशों को तरसते रहते हो। हमने उनके नीचे से नहरें भी चलाई थी। तुम में से तो अक्सर वो है जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई नहर ही नहीं देखी, क्योंकि मक्का मुकरमा नहरों की जमीन तो नहीं है। तो हमने उन पर इतने इनामात किए थे, उसके बावजूद उनके गुनाहों के सबब हमने उनको हलाक कर दिया। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस हक को ठुकराने की वजह से तुम पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, चाहे वो उम्मत मुस्लिमा है या इससे पहले की उम्मतें हैं। अल्लाह का ये तरीका है। वलन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, आप अल्लाह के तरीके को, अल्लाह की सुन्नत को बदलता हुआ नहीं देखेंगे। ये अल्लाह का तरीका है कि जब कोई कौम गुनाहों में डूबती है तो उनके गुनाहों के सबब उनको ले जाया जाता है और उनके बजाय दूसरे लोगों को अल्लाह ले आता है। अल्लाह अकबर।
अल्लाह ने फरमाया, अब देखें ये जो मक्का के मुशरिकीन थे, इनके बड़े बड़े मुतालबों में से ये था कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो हम पर किताब नाजिल हो, हमें दिखाई दे कि आसमान से किताब आ रही है, फरिश्ता आकर हमारे साथ बातें करे। अल्लाह ने एक शख्स को क्यों रसूल बनाकर भेजा? कोई फरिश्ता आता हमारे साथ बातें करता, फिर हम उस पर ईमान लेकर आते। हम अपने जैसे बंदे पर क्यों ईमान लेकर आए? अल्लाह अकबर, जो हम ही में से है, हम ही में से एक फर्द है, हम उस पर क्यों ईमान लेकर आए? अल्लाह अकबर। आयात का तर्जुमा तफसीर सुनिए। अल्लाह ने फरमाया वलौ नज़्ज़लना, और अगर हम नाजिल करते अलैका आप पर, किताबन एक किताब, फी क़िरतासिन एक सफ़े में, सफ़ात की सूरत में, फलमसूहु पस वो उसको छूते, फा का मतलब पस, सो लमसू लम्स करना, छूना, लमसू वो छूते हु उस किताब को, बियदीहिम अपने हाथों से, लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, तो अलबत्ता कहते काफिर लोग, इन हादा नहीं है ये, इल्ला मगर सिहर मुबीन, खुल्लम खुल्ला जादू। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इनकी आंखों के सामने भी इन पर किताब नाजिल कर देते सफ़ात की सूरत में, ये फिर भी कहते कि ये तो जादू है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, पहला मुतालबा ये गुजर गया किताब के नुज़ूल वाला, उसका रद्द भी अल्लाह ने कर दिया। अब दूसरा मुतालबा, वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, कि उन पर फरिश्ता क्यों नहीं उतरा। मतलब अगर अल्लाह ये चाहता है कि हम हिदायत पर आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों फरिश्ता आया, हमारी तरफ फरिश्ता आता। अल्लाह ने फरमाया वलो अनज़लना मलकन, और अगर हम नाजिल कर दें फरिश्ते को, लक़ुदियल अम्रु, तो फिर मामला तमाम हो जाए, मामला तमाम कर दिया जाए। मैंने कहा था इसकी मिसालें और आए भी आएंगी। देखें अभी मिसाल आ गई कि जब अल्लाह की निशानी आ जाती है तो फिर अल्लाह का अजाब भी पीछे नहीं रहता। अल्लाह ने फरमाया अगर हम फरिश्ता नाजिल करते लक़ुदियल अम्रु, तो फिर मामला उसका फैसला कर दिया जाता। क़ज़ा फैसले को कहते हैं लक़ुदिया। सुम्मा फिर, ला युनज़रून फेल मजहूल, उन्हें मोहलत ना दी जाती। क़ुदिया भी फेल मजहूल है, युनज़रून भी, फिर उन्हें मोहलत ना दी जाती। अगर फरिश्ता उतरता तो फिर फैसला भी हो जाता और फिर उन्हें मोहलत ना दी जाती। जी, तो लमसू का तर्जुमा हमने फेल मुजारे वाला किया है। उसकी वजह यह है कि यह एक चैलेंज है और उस चैलेंज के जवाब में है, यानी उनका एक मुतालबा है। अल्लाह फरमा रहे वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु, वो उसको छू भी लेते, वो उसको छू भी लेते बियदीम अपने हाथों से, तो काफिर फिर भी कहते कि इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन। ठीक है जी, चलें जी सफर नंबर 129 की तरफ आते हैं अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए नजर यंजुर का एक मतलब देखना भी होता है और नजर यंजुर का मतलब मोहलत के माना में भी आता है। जी, तो अब आप तफसीली मक्की सूरत पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप यकीन करें कि मदनी सूरतों का एक अपना हुसन है, उनके अंदर अहकाम व मसाइल है, पिछली कौमों का तज़किरा है, लेकिन जो मक्की सूरतें हैं उनका एक अपना हुसन है। मदनी सूरतों का अपना हुसन है और मक्की सूरतों का अपना हुसन है। तो मक्की सूरतों की लज्जत देखिए, कुरान मजीद, अकाइद। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया वलौ जअलनाहु मलकन, अगर हम बना देते उसको फरिश्ता, यानी वो जो उतरता या वो जो लोगों से मुखातिब होता, अगर हम उसको फरिश्ता बनाते, लजअलनाहु रजुलन, तो फिर भी हम उसे आदमी की शक्ल में ही भेजते। अब वो फरिश्ते की शक्ल में तो आकर कलाम ना करता, वो आदमी की शक्ल में ही आकर कलाम करता। वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, और हम उन पर खल्त मल्त कर देते जो वो खल्त मल्त कर रहे हैं। तफसीर क्या है? मतलब ये कि अगर फरिश्ता आ जाता तो फिर वो कहते ये क्या, हम इंसान है, फरिश्ता हमें अल्लाह की तरफ बुला रहा है, ये तो फरिश्ता है, इसकी ज़रूरियात नहीं है, इसकी ख्वाहिशात नहीं है, इसकी शहवात नहीं है, तो ये हमें अल्लाह की तरफ बुला रहा है, ये खुद ये काम नहीं कर सकता और हमें ये कामों के करने का कह रहा है।
समझ आ गई? तो ये अल्लाह ने फरमाया वो वाला लबसना अलैहिम मा यलबिसून, फिर उन पर ये चीज खल्त मल्त हो जाती कि ये क्या, हम इंसान हैं और हमारी तरफ फरिश्ता भेज दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान मत हो। मक्की सूरतों के अंदर कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्लियां मौजूद हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने फरमाया वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता इस्तिहज़ा किया गया, मजाक उड़ाया गया रसूलों के साथ, मिन क़ब्लिका आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, फ़हाक़ा पस घेर लिया, हाका का मतलब क्या होता है, घेर लिया, बिल्लज़ीना उन लोगों को जो जिन्होंने सख़िरू मस्खरा किया था, मजाक उड़ाया था, मिनहुम उनमें से, घेर लिया क्या, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जो वो इस्तिहज़ा किया करते थे, जो वो मजाक उड़ाया करते थे, उनके अपने हरकतों ने ही उन्हें घेर लिया। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, सीरू फिल अर्द, जमीन में चलो, सुम्मा अंजुरू, फिर देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों का, तकजीब करने वालों का अंजाम कैसा है। कैफ़ कान, कैसा है अंजाम जुटलाने वालों का, तकजीब करने वालों का अंजाम कैसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले अंबिया रसूल की तरफ इशारा करके बताएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपसे आकर ऐसे मुतालबे करते हैं तो परेशान होने की बात नहीं। इससे पहले रसूलों से भी ये मुतालबे किए गए, इससे पहले रसूलों से भी ये मुतालबे किए गए जी। और इससे पहले भी यही अल्लाह का तरीका गुजरा कि उन लोगों को उनके अपने हरकतों ने आकर घेर लिया था। तो अगर ये मक्का के मुशरिकीन भी बाज ना आए तो इनकी अपनी हरकतें ही इन्हें घेर लेंगी। अल्लाह ने फरमाया कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, किसके लिए है जो आसमानों में है और जमीन में है। कह दीजिए किसके लिए है जो आसमानों में है और जमीन में है। आसमानों और जमीन के अंदर जो कुछ है वो किसके लिए है। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। कह दीजिए अल्लाह के लिए है, जो कुछ आसमानों में है अल्लाह के लिए है, जमीन में है अल्लाह के लिए है। कतब अला नफ्सिहि रहमा, उस अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लिख लिया, उस अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लिख लिया, लाजिम कर लिया। वो रहीम है, रहम करने वाला है। ला यजमअन्नहुम, अलबत्ता वो जरूर जमा करेगा तुम्हें, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की तरफ। क़यामत के दिन के नामों में से एक दिन एक नाम यौमुल जमा भी है, और इसी तरह यौमुल हशर भी है कि जिस दिन लोगों को अल्लाह की तरफ जमा किया जाएगा। ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं है। अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने खासिरू, खसारे में डाला, अनफुसहुम, अपनी नफ्सों को, फहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, वो ईमान नहीं रखते। वलहु, उस अल्लाह के लिए है, मा सकना, जो ठहरा है, फिल लैली, रात में, वन नहारी, और दिन में, वहुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। जो कुछ रात में है, दिन में है, जो चीज भी है वो अल्लाह के लिए है, और वो सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की निशानियां कायनात के अंदर, क़यामत के दिन का तज़किरा, अल्लाह की सिफात का तज़किरा, ताकि ये लोग अल्लाह का इनकार करने वाले अल्लाह पर ईमान लाएं। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, अगैर अल्लाही, क्या अल्लाह के अलावा, गैर का मतलब अलावा होता है कि अल्लाह के अलावा, क्या अल्लाह के गैर, अत्तखिज़ू, मैं पकड़ूं, वलीयन, कोई वली, कि अल्लाह के अलावा मैं कोई वली बना लूं। अच्छा, वो अल्लाह की क्या सिफत है, फातिरिस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और जमीन के पैदा करने वाला है, वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, क्या मैं उसको छोड़कर किसी और को वली बना लूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फातिर, अल्लाह की एक सिफत है खालिक, उसका मतलब यह पैदा करने वाला, फातिर का मतलब यह पैदा करने वाला। तो दोनों में फर्क है, खालिक और फातिर में।
चैट में बताइए क्या फर्क है। दोनों का मतलब है खालिक भी पैदा करने वाला, फातिर भी पैदा करने वाला, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। इमाम इब्ने कसीर का कौल लिखा हुआ है, मैंने तर्जमा उसका नहीं लिखा, अरबी में है, मैं उसका तर्जमा करके सुनाता हूं, पहले आप जवाब दीजिए कि दोनों में भी फर्क है। दोनों का मतलब है पैदा करने वाला। अल्लाह अकबर। वाहुवा युतइमु। सिस्टर शीमा माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मजीद ब्रदर फहीम माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। फातिर का मतलब होता है बगैर किसी पहली मिसाल के पैदा करने वाला। अहमद रहीम माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। आफ्ताब अहमद जवाब दुरुस्त है, मतलब बगैर किसी पहले मिसाल के। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, फातिर इस समावात का क्या मतलब है, ऐ खालिकुहुमा, उनका पैदा करने वाला, व मुब्दिउहुमा, और उनको अदम से वजूद में लाने वाला, आला गैर मिसालिन सबक, पहली किसी मिसाल के अलावा, पहली किसी मिसाल के बगैर आसमान और जमीन का पैदा करने वाला। वाहुवा युतइमु, वो खिलाता है, वाहुवा युतइमु, वो खिलाता है, वला युतअम, और उसको नहीं खिलाया जाता। वो अल्लाह दूसरों को तो खिलाता है लेकिन उसको तो नहीं खिलाया जाता। फेल मालूम फेल मजूल। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्नी उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, क्या, अन अकूना, ये कि मैं हो जाऊं, अव्वल मन अस्लम, सबसे पहले जो इस्लाम लाए, मैं सबसे पहले अल्लाह का फरमाबरदार बन जाऊं। वला तकूनन्ना, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना हो जाएं, और खिताब सब के लिए कि हम ना हो जाएं, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूं, किससे, आज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से। कब, इन असईतु रब्बी, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की। आयत को समझिए। कुल, कह दीजिए, इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूं, इन असईतु रब्बी, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की। किससे डरता हूं, आज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से। क़यामत का दिन यौमुन अज़ीम है, बहुत बड़ा दिन होगा। मैं युसरफु, उस दिन के अजाब के बारे में फरमाया, मैं युसरफु अन्हु यौमा इज़िल, जिससे फेर दिया गया उस दिन। मैं युसरफ, फेरने के माने में है, फेल मजहूल है, फेर दिया गया जिससे अन्हु, उससे, यौमा इज़िन, उस दिन। फ़क़द, तो तहकीक, रहिमहु, उस पर रहम किया अल्लाह ने, जिससे अजाब को फेर दिया गया, वो बंदे पर तो अल्लाह ने रहम कर लिया। अल्लाह हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये है वाज़े कामयाबी, क़यामत के दिन के अजाब से बच जाना, ये है कामयाबी। जैसे अल्लाह ने फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको आग से बचा लिया गया और वो जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़ा, तो ये वो बंदा है जो फलाह पा गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, और अगर अल्लाह पहुंचाए तुम्हें, या अल्लाह तुम्हें पहुंचाए कोई तकलीफ, दुर्रिन का मतलब तकलीफ, फला काशिफा लहू, तो कोई नहीं है उसका दूर करने वाला, इल्ला, मगर हूं, मगर वही है। अगर अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो उस तकलीफ को दूर करने वाला भी कोई नहीं सवाई उसके, इल्ला हूं। वह इन यमसस का भी खैरिन, और अगर वो तुझे कोई खैर पहुंचाना चाहे, फहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो हर चीज पर कादिर है। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वो अपने बंदों पर गालिब है। वहुवल हकीमुल खबीर, वो हिकमत वाला, खबर रखने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये वो खूबसूरत अकीदा है जिसका इकरार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद किया करते थे। साहबा फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुगीरा बिन शोबा की रिवायतें फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये कहा करते थे, ये दुआ किया करते थे। क्या दुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ला मानिया लिमा आतैत, जो तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ला मानिया, नहीं है कोई रोकने वाला, लिमा आतैता, जो तू दे। वला मुअतिया, और नहीं है कोई देने वाला, लिमा मनाता, जो तू रोक दे। जो तू रोक दे वो कोई दे नहीं सकता, जो तू देना चाहे वो कोई रोक नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। वला यनफउ,
और नहीं फायदा पहुंचा सकती जल जद्दी, किसी शान वाले की, किसी गिना वाले की, मिन का तेरे मुकाबले में, अल जद्दू उसकी शान या उसकी गिना, किसी बर्तरी वाले की बर्तरी, किसी शान वाले की शान तेरे मुकाबले में कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। हर नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र किया करते। मोहतरम सामीन सामियात, यकीन के साथ नमाज के बाद ये जिक्र किया करें, यकीन करें, चाहे वो औलाद है, चाहे वो अहलो अयाल है, चाहे वो दुनियावी इज्जत है, चाहे वो माल है, चाहे वो रोजी है, चाहे वो रिज़्क है, चाहे वो अच्छी टीम और अच्छे दोस्तों का मिलना है, चाहे वो दुनिया की सहूलतें हैं, कोई चीज भी है, जहन के अंदर ये रखकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, ए अल्लाह जो तू देना चाहे वो कोई रोक तो नहीं सकता, वला मुअतिया लिमा मनाक, और अल्लाह जो तू रोक ले वो कोई दे नहीं सकता, मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की। अब देखिए, जो बंदा हर नमाज के बाद ये पढ़े, उसे अपनी रोजी रिज़्क की कोई परेशानी होगी, वो मेहनत करेगा और अल्लाह पर छोड़ेगा कि अल्लाह जो तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, जो तू रोकना चाहे कोई दे नहीं सकता। किसी बुजुर्गे वाले की बुजुर्गी तेरी बुजुर्गी से तो बढ़कर फायदे वाली नहीं है। तो अगर अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, दुर, तो कोई उसे दूर करने वाला नहीं सवाए उसके, और अगर वो खैर पहुंचाना चाहे तो हर चीज पर वो कादिर है। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वो अपने बंदों पर गालिब है। और काहिर के एक से ज्यादा तर्जमा किए गए, जबरदस्त भी किया गया कि वो अपने बंदों पर जबरदस्त गलबा पाने वाला है, गालिब है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि ये घंटा कैसे गुजरा कैसे नहीं गुजरा, वल्लाहु आलम के आपको इसका एहसास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह अकबर, ये मक्की सूरतें हैं, इनके अंदर अकायद हैं, मेरी और आपकी इस्लाह है, मेरे और आपके ईमान की ताजगी है। पिछली 4 सूरतों के अंदर, सूरतुल बकरा में, सूरत आले इमरान में, सूरतुल निसा में, सूरत माइदा में हमने अहकाम व मसाइल को तफसील के साथ पढ़ा। तो क्यों ना मक्की सूरत के जरिए अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, क़यामत के दिन को अपने दिलों के अंदर लाइए। शायद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सख्त दिलों के अंदर अल्लाह नरमी पैदा करे और अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता करे। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अय्यु शैइन अकबरु शहादा, अल्लाह की गवाही से बढ़कर किसकी गवाही है? अय्यु शैइन, कौन सी चीज है? अय्यु शैइन, कौन सी चीज है? अकबरु शहादा, गवाही के एतबार से बड़ी। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह, कह दीजिए अल्लाह, शहीदुन, गवाह है, बैनी, मेरे व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह की गवाही से बड़ी तो किसी की गवाही नहीं। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। व ओहिया इलैया, और मेरी तरफ वही की गई, क्या? हादल कुरान, ये कुरान, लिउनज़िरकुम बिही, ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें डराऊं, वमन बलग, और जिस तक ये पहुंचे, मेरे और आप तक भी पहुंच रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस तक ये पहुंचे मैं इस कुरान के जरिए उसको डराऊं। अइन्नकुम, क्या बेशक तुम, लतशहदूना, क्या तुम गवाही देते हो, अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद हैं, कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूदान हैं, क्या तुम गवाही देते हो? कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, ला अशहद, मैं गवाही नहीं देता। कुल, इनसे कह दीजिए, इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, वो तो बस एक इलाह है, वो तो बस एक माबूद है, एक अकेला माबूद है, इबादत के लायक है। इलाह का लफ्जी मतलब माबूद होता है। वह इन्ननी, और बेशक मैं बरी उन, मैं बरी हूं, मिम्मा तुशरिकून, उस चीज से जो तुम शिर्क करते हो। तो मोहतरम सामईन, 2 चीजें बयान हुई। पहली चीज अल्लाह की तौहीद की गवाही, और दूसरी चीज शिर्क से बरात। यह बहुत जरूरी है। ना सिर्फ अल्लाह की तौहीद, मतलब मैं अल्लाह को एक मानता हूं, बल्कि शिर्क की नफी भी, कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। देख लीजिए, हमारे कलमा तैयबा के अंदर पहले नफी है, ला इलाहा, कोई हकीकी माबूद नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये 2 चीजें, इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, वो अकेला माबूद है,
व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो मैं उससे बरी हूं। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, इस सूरत की चंद आयात, ये जो सूरतुल अनाम है इसकी चंद आयात मदीना के अंदर भी नाजिल हुई, उनके मज़ामीन से पता चलता है, मुफस्सिरीन के ये अकवाल हैं। तो देखिए इन आयात के अंदर बनी इसराइल का जिक्र है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने किताब दी, यारिफूनहु, पहचानते हैं इसको, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों को हमने किताब दी, इस किताब को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जिन लोगों ने खसारे में डाला अपने आप को, फहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं रखते, वो ईमान नहीं रखते। अच्छा पहले आयत नंबर 20 की तफसीर पढ़ लेते हैं। इससे मुराद बाज के नजदीक दीन इस्लाम है कि वो दीन इस्लाम को पहचानते हैं, बाज के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आप देख लीजिए स्लाइड में हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का तफसीली किस्सा दर्ज है। कहती हैं कि मेरे वालिद और मेरे चचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो मेरे वालिद और चचा गए जरा देखने के लिए कि देखेंगे कौन है जिसने नबूवत का दावा किया। जब वो वापिस आए तो कहती हैं हजरत सफिया, मैं घर के अंदर बैठी थी तो मैंने देखा कि मेरे वालिद और चचा के चेहरे पर परेशानी के असरात हैं और वो थके हुए हैं, मैंने ये महसूस कर लिया। तो मेरे चचा ने मेरे वालिद से पूछा अहुआ हुआ, सेकंड लास्ट लाइन देखिए, अहुआ हुआ, क्या ये वही है, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने नबूवत का दावा किया, तो क्या ये वही है जो आखिरी नबी आने वाला था जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। काला, तो मेरे वालिद ने कहा नाम वल्लाह, हाँ अल्लाह की कसम ये तो वही है। काला, चचा ने कहा अतारिफुहु व तुस्बितुहु, क्या आप इसको पहचानते हैं, क्या आप इस बात करते हैं कि ये वही है। काला नाम, तो मेरे वालिद ने कहा हाँ बिल्कुल मुझे पता है ये वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। काला, चचा ने कहा फमा फी नफ्सिका मिन्हु, तो अब आपके दिल में क्या है, क्या करें हम, अगर ये सच्चे है, आप कह रहे हैं सच्चे है जिसका जिक्र हमारी किताब में है, ये आखिरी नबी, क्या हम इन पर ईमान ले आए। काला, तो वालिद ने कहा हाँ जी मेरे दिल में तो ये है अदावतुहु वल्लाहि मा बकीतु, अल्लाह की कसम जब तक मैं जिंदा हूं इनके साथ दुश्मनी करता रहूंगा। तो ये यहूद का वो हसद था जिसकी वजह से वो ईमान नहीं लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं। अल्लाह ने फरमाया फमन अज़लमु, कौन है उससे ज्यादा जालिम, मिम्मन इफ्तरा, जो झूठ बांधे, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िबा, झूठ, इफ्तरा का मतलब होता है गढ़ना, बांधना, जो गढ़ता है अल्लाह पर झूठ उससे बड़ा जालिम कौन है। औ कज़्ज़बा, या वो झुटलाए भी आयाती है उसकी निशानियों को, यानी ये दो अमल बताए, या तो अल्लाह पर झूठ बांधना, मतलब अल्लाह की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर रहे हो जो अल्लाह ने नहीं फरमाई, या अल्लाह की निशानियों को झुटलाना, उससे बड़ा जालिम कौन है। इन्नहु, बेशक, ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी फला नहीं पाएंगे, जुल्म करने वाले कभी फला नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया व यौम नहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन हम जमा करेंगे उन सब को, नहशुर का मतलब जमा करने, तो इसी वजह से यौमुल हशर है, मतलब जमा करने का दिन। सुम्मा नक़ूलु, फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, क्या कहेंगे, ऐन शुरकाउकुम, कहां है तुम्हारे शरीक, अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, जिनको तुम गुमान किया करते थे, तुम्हारे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम गुमान किया करते थे। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, फिर नहीं होगा उनका फितना, इल्ला, मगर, अन कालू, ये कि उन्होंने कहा, अच्छा क़यामत के दिन जब उनसे ये कहा जाएगा कि तुम्हारे शुरका कहां हैं, कहां हैं वो लोग जिनकी तुम इबादत किया करते थे, तुम्हारे वो बुत, तुम्हारे वो माबूदाने बातला कहां हैं जिनके बारे में तुम समझते थे कि ये हमें अल्लाह के अजाब से बचाएंगे। तो वो क्या कहेंगे, इल्ला अन कालू, मगर वो ये कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना, अल्लाह की कसम है हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम तो शिरक नहीं करते थे, इनकार कर देंगे, हम तो शिरक नहीं करते थे।
तो ये मुशरिकीन की चाल है कि ना वो सिर्फ दुनिया के अंदर झूठे हैं, आखिरत के अंदर भी अपने शिर्क का इनकार कर देंगे। उन्जुर, देखिए, कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, उन्होंने अपने नफ्सों पर कैसा झूठ बांधा, कैसे अपने आप पर झूठ बोल गए कि शिर्क नहीं करते थे। वज़ल्ल अन्हुम, और गुम हो गया उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो गढ़ते थे। दुनिया में जो बातें गढ़ा करते थे, आखिरत में वो सारी गुम हो जाएंगी, आखिरत में कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मर्तबा सामने खड़ा करके पूछेगा, अय्न शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, बड़ा तुम उनको गुमान किया करते थे, समझा करते थे। जाम, जाम मतलब होता है समझना, गुमान करना, तुम उनको कुछ समझा करते थे, कहां है तुम्हारे वो शुरका। अल्लाहु अकबर। वमिनहुम, और उनमें से बाज, याद होगा लेवल 1 में भी आपको बताया था कि मिन बाज के माना में भी इस्तेमाल होता है, कई मर्तबा इसकी मिसालें भी गुजरी। यहां पर मिन बाज के माना, उनमें से बाज क्या करते हैं, मैं यस्तमीउ इलैक, जो गौर से सुनते हैं आपकी तरफ, कान लगाकर सुनते हैं आपकी तरफ। देखिए जो चैप्टर आपने लेवल 1 में पढ़ा था ना, समी यस्माउ, उसका मतलब है सुनना, कानों में आवाज का पढ़ना। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, इस्तमाअ यस्तमीउ, इस्तमाअ यस्तमीउ, इख्तलफा यख्तलिफू के पैटर्न पर, इस चैप्टर का मतलब होता है गौर से सुनना, बगौर सुनना। उनमें से बाज बड़ा बगौर सुनते हैं आपको, लेकिन क्या होता है, वजअलना अला कुलूबिहिम, हमने बना दिया उनके दिलों पर अकिन्नतन, डांट, उनके दिलों पर डांट है, मतलब रुकावट है, अकिन्ना रुकावट, अन यफ्क़हूहु, के वो उसको समझ सके। वफी आदानिहिम वक़रा, और उनके कानों में डांट है, कानों में भी रुकावट है। उनके दिलों पर पर्दा, अकिन्ना का लफ्जी मतलब पर्दा, उनके दिलों पर पर्दा मतलब रुकावट, और उनके कानों में डांट मतलब रुकावट है। व इन यरौ कुल्ला आयतिन, बड़ी निशानियों का मुतालबा किया करते थे मक्का वाले। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन यरौ कुल्ला आयतिन, और अगर ये हर निशानी भी देख लें, ला युमिनु बिहा, ये ईमान नहीं लाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये निशानियां देखकर ईमान ले आएंगे? अगर ये हर निशानी भी देख ले तो ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता, यहां तक कि इज़ा जाऊका, जब ये आपके पास आते हैं, युजादिलूनका, तो ये आपसे झगड़ते हैं। मुजादला सूरत भी है 28वें पारे की पहली सूरत, बहस मुबासा करना, झगड़ना। जब आपके पास आते हैं तो बहस मुबासा करते हैं, झगड़ते हैं। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, क्या कहते हैं, इन हादा, नहीं है ये, इल्ला मगर, असातीरुल अव्वलीन, पहलों की मनगढ़ंत कहानियां। कहते हैं ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही पहलों की किस्से कहानियां बयान करते रहते हैं, या तो कहते हैं जादू, या कहते हैं वैसी मनगढ़ंत कहानियां जिन्हें गढ़ लिया गया है। वहुम यनहौना अन्हु, और वो उससे रोकते हैं। वहुम, और वो यनहौना, रोकते हैं, अन्हु, उससे। व यनऔना अन्हु, और खुद भी उससे बचते हैं। यनऔना, दूर हटना। व न आ भी जानिबी, सूरत बनी इसराइल में, व न आ भी जानिबी, वो अपनी जानिब हटता है, दूर दूर होता है, पीछे हटता है। फेल मुजारे यनऔना अन्हु, वो उससे दूर हटते हैं। रोकते भी हैं, यानी दूसरों को भी नहीं करीब आने देते, और खुद भी दूर हटते हैं। तो मक्का के मुशरिकीन यही किया करते थे ना, जब कोई बाहर से बंदा आता मक्का में, तो पहले कह दिया करते कि यहां पर तुम्हें एक शख्स दिखाई देगा जो अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम है, वो तुम पर एक कलाम की तिलावत करेगा, उसको ना सुनना। अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या सुना होगा। वो कहते हैं मुझे मक्का के मुशरिकीन ने इतना डराया कि मैंने अपने कानों के अंदर कपड़े डाल लिए कि कहीं वो जादू वाला कलाम मेरे कानों में ना पड़ जाए। तो मक्का के मुशरिकीन खुद भी दूर हटते और दूसरों को भी रोका करते थे। अल्लाह ने फरमाया व युहलिकूना, और नहीं वो हलाक करते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने नफ्सों को, वमा यशऊरून, और नहीं वो शऊर रखते, वो तो समझ ही नहीं रखते, अपने आप को हलाक कर रहे हैं। इस हिदायत को ना कबूल करके अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, किसी और का नुकसान तो नहीं कर रहे। तो देखिए आज की ये चौथी मिसाल है। यहां पर इन अगर के माना में नहीं है, नफी के माना में। क्यों? क्योंकि इनके बाद फौरन इल्ला आ रहा है जी।
तो मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, और आपकी इजाज़त ये चाहिए कि अगर आप इजाज़त दे तो हमारा ये आखिरी पेज है, हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, ताकि इस हफ्ते में हमने 2 दिनों में जो आधा पारा मुकम्मल पढ़ना था हम उसको मुकम्मल कर लें। अगर टाइम हो चुके हैं, अगर आप इजाज़त दे तो हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, और अगर नहीं इजाज़त दे दे तो फिर अगले हफ्ते आपको 11 सफ़हात पढ़ने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि इस हफ्ते में हम आज यानी सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा देखकर इस पेज को मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगले हफ्ते में फिर हम हमारा पारा मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी, चलें जी, बारकल्लाहु फीकुम। सूरतुल अनआम जारी है, सफ़ा नंबर 131 है, पारा नंबर 7 है। इस पारे में इस सफ़े पर आयात है, आयत नंबर 27 से लेकर 34 तक, 27 से लेकर 34 तक। इन आयात को भी 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत में या मुख्तलिफ मौज़ूआत में तकसीम किया गया। अब देखिए, मक्का के मुशरिकीन, उनका जुटलाना, ये सारी चीज़ें बयान की गई। क़यामत के दिन मक्का के मुशरिकीन की हसरत को बयान किया जाएगा। क़यामत के दिन उनकी हसरत का बयान है जी। अल्लाह ने फरमाया वलौ तरा, काश के आप देखें, इज़ वुक़िफ़ू, फेल मजहूल, जब उन्हें खड़ा किया जाएगा। देखें, वुक़िफ़ू फेल मजहूल है, फेल माजी है, लेकिन तर्जमा मुजारे वाला किया क्योंकि क़यामत के साथ ताल्लुक है। इज़ वुक़िफ़ू, जब उन्हें खड़ा किया जाएगा, अलन नारी, आग पर, फ़क़ालू, तो वो कहेंगे या लैतना, हाय अफसोस, काश, काश के माना में है, लैता, लैता काश के माना में है। आपको पता है ना, आप ये लैता लेवल 5 में मैंने आपको जहां पर इन्ना अन्ना का अन्ना पढ़ाया था, वहां पर आपको मैंने बताया था इन्ना की बहनों में से एक बहन लैता है, ये लैता, या लैतना, हाय काश के हम, लैता काश के ना हम, नुरद्दू, वापस लौटाए जाएं, फेल मजहूल, नुरद्दू रद्द करना मतलब रिप्लाई करना, लौटाना, काश कि हम वापस लौटाए जाएं, तो फिर क्या होगा, वला नुकज़्ज़िबू, हम नहीं जुटलाएंगे भी आयात रब्बिना, अपने रब की आयात को, व नकूना मिनल मुमिनीन, और हम ईमान वालों में से होंगे। काश कि हमें वापस लौटाया जाए, हम अपने रब की आयात को नहीं जुटलाएंगे और हम ईमान वालों में से होंगे। बल्कि बदा लहुम, वाज़े हो गया उनके लिए, मा कानू युख्फून, जो वो छुपाते थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले जो वो इससे छुपाते थे वो वाज़े हो गया। वलौ रुद्दू, अल्लाह ने फरमाया ये जो तमन्ना कर रही है ना वापस पलटने की, वलौ रुद्दू, और अगर उन्हें वापस लौटाया जाए, लाआदू, तो वो वापस लौटेंगे। किस में वापस लौटेंगे, लिमानुहु अन्हु, जिससे उन्हें मना किया गया है, जिससे उन्हें मना किया गया है वही अमाल दोबारा करेंगे। व इन्नहुम, और बेशक वो, लकाज़िबून, अलबत्ता झूठे हैं। अब ये नहीं कि क़यामत के दिन अगर वो ये तमन्ना कर रहे हैं तो अब उन्हें वापस लौटा दिया जाए, वो ईमान लेंगे, नहीं। अल्लाह ने फरमाया अगर वो वापस भी लौटे तो फिर भी इनकार ही करेंगे, वो ही करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया है, क्योंकि ये झूठे हैं। वक़ालू, मुशरिकीन मक्का दुनिया के अंदर रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें आखिरत के दिन की याद दहानी करवाया करते तो वो इनकार किया करते, सिरे से इनकार किया करते। कहते कौन सा आखिरत का दिन, बस ये दुनिया की जिंदगी है, खा पी के मर गए, बस बात खत्म। वो दुनिया को आखिरत की खेती नहीं समझते थे। वकालू, और उन्होंने कहा, इन हिया, नहीं है ये, 5वीं 6वीं मिसाल आ रही है, इन हिया, नहीं है ये, इल्ला, मगर, हयातुन दुनिया, हमारी दुनिया की जिंदगी, बस ये तो हमारी दुनिया की जिंदगी है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमें नहीं उठाया जाएगा। क़यामत के नामों में से एक नाम है यौमुल बासी। बास क्यों कहते हैं, बास का मतलब है उठाया जाना, तो कब्र के जो उठाने का मरहला है उसको कहते हैं यौमुल बास। वो कहते हैं कि ये हमारी दुनिया की जिंदगी और हमें नहीं उठाया जाएगा। वलौ तरा, काश के आप देखें, इज़ वुक़िफ़ू, जब उन्हें खड़ा किया जाएगा, अला रब्बिहिम, उनके रब के सामने, क़ाला, अल्लाह फरमाएगा, अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या ये सच नहीं है। क़ालू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, व रब्बिना, हमारे रब की कसम, हमारे रब की कसम क्यों नहीं, ये सच है। क़ाला, अल्लाह कहेगा, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, चखो अज़ाब को। ज़ाक़ा यज़ूक़ु, कल भी ये चैप्टर गुजरा था, लियज़ूक़ वबाल अमरिही, तो फेल अमर है ज़ूक़ू, तुम सब चखो, अल अज़ाब, अज़ाब को, बा सबब के माना में है, बिमा कुंतुम तकफुरून,
जो तुम कुफर किया करते थे, पास कंटिन्यू माजी इस्तिमरारी, जो तुम कुफर किया करते थे उसके सबब तुम चखो आज का अजाब। तो ये जो मुशरिकीन मक्का का कंसेप्ट था ना कि ये दुनिया की जिंदगी है, बस मौत आई और फिर सब कुछ खत्म, इसको कई और मुकामात पर भी अल्लाह ने बयान किया। सूरत यासीन की दुआ आयत आपके सामने लिखी हुई है। एक काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उमैया बिन खलफ था या आस बिन वाइल था, मुख्तलिफ अकवाल हैं, एक बोसीदा हड्डी को लेकर आया। बोसीदा हड्डी, आपको पता है ना, हड्डी जब पुरानी हो जाए, बहुत बोसीदा हो जाए, आप अपनी दो उंगलियों के दरमियान उसको ऐसे ऐसे करें तो वो बिल्कुल रेजा हो जाएगी। वो मुशरिकीन एक हड्डी को उठाकर लाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने ऐसे किया, हड्डी बिल्कुल रेजा रेजा होकर हवा में उड़ गई। कहने लगा, मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, काला, उसने कहा, मन युहयिल इज़ाम, कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को, वहिय रमीम, और ये रेजा रेजा हो चुकी हैं। इन हड्डियों को रेजा रेजा होने के बाद कौन जिंदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इस एतराज की का रद्द चंद अल्फाज में किया। अल्लाह अकबर, यानी क़यामत के दिन का इनकार करने वालों के अकीदे को अल्लाह ने जड़ से उखेड़ फेंका। आयत सुनिए 79 सूरत यासीन की। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, युहयीहा, जिंदा करेगा इन हड्डियों को, अल्लज़ी, जिसने, अंशाहा अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा इन हड्डियों को पैदा किया था। जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वही दूसरी मर्तबा इन हड्डियों को जिंदा करेगा। वहुवा बिकुल्ली खल्क़िन अलीम, और वो हर खल्क़ का इल्म रखने वाला है, हर तख्लीक का इल्म रखने वाला है। तो जो जात पहली मर्तबा पैदा कर सकती है वो क्या दूसरी मर्तबा पैदा नहीं कर सकती। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए वही पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा की। तो मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? कहते थे कि ये हमारी दुनिया की जिंदगी है, बस इन ही इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। दूसरी जगह आया, नमूत व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हम मरेंगे जिएंगे, बस ये दुनिया की जिंदगी है और जमाना हमें हलाक करेगा, जिसकी मौत आई वो गया, बस दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया, कद खासिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहकीक नुकसान उठाया, खसारे में है वो लोग जिन्होंने जुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। हत्ता, यहां तक कि इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, जब आएगी उनके पास क़यामत अचानक, कालू, वो कहेंगे, या हसरतना, हाय अफसोस हमारी हसरत, हाय हमारा हसरत अफसोस, अला मा फर्रतना फीहा, जो हमने कमी कोताही की। फर्रतना मतलब कमी कोताही की, जो हमने कमी कोताही की उस पर हसरत है। अल्लाह ने फरमाया, वहुम यहमिलून औज़ारहुम, और वो उठाएंगे अपने बोझों को, विज़रुन की जमा औज़ार, वो अपने बोझों को उठाएंगे, आला ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों पर, वो अपनी पीठों पर अपने बोझों को उठाएंगे। अला, खबरदार, साआ, बुरा है, मा यज़िरून, जो वो वजन उठाए। ये जो उनके अमाल हैं ये असल में उनके लिए वबाले जान है। वमल हयातुद दुनिया, नहीं है दुनिया की ये जिंदगी, इल्ला मगर लाइबुम व लहवुन, खेल कूद। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। वलद दारुल आखिरा, और अलबत्ता जो आखिरत का घर है, खैरुन, वो बेहतर है, लिल्लज़ीना यत्तकून, उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम अकल नहीं रखते कि तकवा वालों के लिए आखिरत की जिंदगी बेहतर है। तो आज के आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं, और आज का आखिरी टॉपिक, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तरफ से दिलजोई की गई। फरमाया अल्लाह ने, कद नअलमु, तहकीक हम जानते हैं, इन्नहु, कि बेशक, लयहज़ुनुका, अलबत्ता गमगीन करती है आपको, अलबत्ता गमगीन करता है आपको, क्या, अल्लज़ी यक़ूलून, जो वो कहते हैं, जो वो बातें करते हैं, आपको ये चीज बड़ी गरां गुजरती है, आपको ये परेशान करती है।
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहुम, बेशक वो, ला युकज़्ज़िबूनका, आपको तो नहीं जुटला रहे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो आपको तो नहीं जुटला रहे, वलाकिन्न ज़ालिमीन, मगर ये जो जालिम है, बिआयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का, यजहदून, इनकार कर रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये जालिम तो अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, और आपसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया। फसबरू, उन्होंने सबर किया। अला मा कुज़्ज़िबू, उस चीज पर जिस पर उन्हें जुटलाया गया था। वऊज़ू, और उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई, और वो रसूल तकलीफ पहुंचाए गए। कुज़्ज़िबू, ऊज़ू दोनों फेल मजूल है, उन्हें जुटलाया गया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई। हत्ता, यहां तक के अताहुम नसरुना, आई उनके पास हमारी मदद। उन्होंने सबर किया, जो उन्हें जुटलाया गया और उन्हें तकलीफ पहुंचाएगी, उन्होंने सबर किया यहां तक कि हमारी मदद आ गई। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी सबर कीजिए, एक दिन आएगा कि आपके पास भी अल्लाह की मदद आएगी। और फिर तारीख ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पास भी अल्लाह की मदद आ गई, जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आ चुकी अल्लाह की मदद और फतह। ये मक्का के लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाया करते थे, आज देखो ये मगलूब हो चुके हैं, मक्का फतह हो चुका है। जिस मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान को बचाते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रफाकत में निकलते हैं, उसी मक्का के अंदर सिर्फ 8 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का कामयाब लश्कर लेकर वापस पलटते हैं। क्या तारीख ने इससे बेहतरीन कोई सिपा सलार और इससे बड़ी कोई अल्लाह की मदद देखी? तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले रसूलों को भी जुटलाया गया, उन्होंने भी सब्र किया, आप भी सब्र कीजिए, उनके पास भी अल्लाह की मदद आई, आपके पास भी अल्लाह की मदद आएगी। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की कलिमात को कोई तब्दील करने वाला नहीं, अल्लाह के तरीक़ेकार को कोई तब्दील करने वाला नहीं। अगर पहलों के पास अल्लाह की मदद आई, उन्होंने सब्र किया, तो आपके पास भी अल्लाह की मदद आएगी, और ये क़यामत तक के लिए अल्लाह का असूल है। मैं और आप दीन पर अमल करते हैं, हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, बरादरी कुंबे कबीले की बातें सुनना पड़ती हैं, फलां ऐसे फलां ऐसे, हम सब्र करते हैं, याद रखिए अल्लाह की मदद जरूर आएगी। ये अल्लाह का वादा है। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई तब्दील करने वाला नहीं। वलक़द जाअका, और अलबत्ता तहकीक आई आपके पास, मिन नबाइल मुरसलीन, रसूलों की खबरें, आपके पास तो रसूलों की खबर आ गई। तो आपने गुज़िश्ता अंबिया का तज़किरा कुरान मजीद में आप पर नाजिल किया गया, आपने वो तज़किरा देखा, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास भी अल्लाह की मदद आएगी। जैसे आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, पिछले अंबिया रसूल को भी तकलीफ पहुंचाई गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ हमने आज के 5 सफ़हात और इसी तरह कल का हमारा जो एक सफ़ा बाकी था, 6 सफ़हात अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।